अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 55 से 73 यानी सूरा ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुस सबा की इब्तदाई 15 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। सूरतुल अहज़ाब में मुनाफिकीन के बारे में जो अंजाम का जिक्र किया गया उसके बारे में हमने सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में बयान किया जा रहा है कि जमीन और आसमान में जितनी चीजें मौजूद हैं वो सब के सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ही मिल्कियत है। ये मुबारक सूरा यानी सूरे सबा ये मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से ये 34वां सूरा है। इसमें 6 रुकू और 54 आयतें हैं। इस सूरे का नाम असबा इसलिए रखा गया क्योंकि यमन के एक इलाके का नाम सबा है। इस इलाके के अतराफ व अकनाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुशहाली रखी और सरसब्ज शादाबियां रखी और इस जैसी कई नेमतों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाया और पानी भी इनके लिए वाफी मिकदार में मुहैया फरमाया था। और ये सारी नेमतें उनको उस वक्त तक मिलती रही जब तक कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक मानते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। जब ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक मानने से इनकार कर दिए और उसकी नेमतों की नाशुक्री करने लगे तो सैलाब के जरिए इन तमाम को हलाक व बर्बाद कर दिया गया। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे सबा की इब्तदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। सब तारीफ अल्लाह ही को है जो सब चीज़ों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और आखिरत में भी उसी की तारीफ है और वो हिकमत वाला और ख़बरदार है। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यंज़िलु मिनस समा वहुवल रहीमुल गफूर। जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है, जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है सब उसको मालूम है और वो मेहरबान और बख्शने वाला है। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तअतीना الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين। और काफिर कहते हैं कि क़यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरे परवरदिगार की कसम वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। और वो परवरदिगार गैब का जानने वाला, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, न आसमानों में और न जमीन में, और कोई चीज उससे छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। लियजज़िय الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق करीम। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही है जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। वल्लज़ीन सअऊ फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइक लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। और जिन्होंने हमारी कोशिश की कि हमें हरा दें, उनके लिए सख्त दर्द देने वाला अजाब की सजा है। सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज की तिलावत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये बनी इसराइल के नबी थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको ज़बूर अता फरमाया और कई मौजिज़ात अता फरमाए। उनमें से एक मौजिज़ा ये था कि जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह बयान करने लगते तो पहाड़, परिंदे ये सब मिलकर भी आपके साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह बयान करते। और इसी तरीके से एक मौजिज़ा ये भी था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके लिए लोहे को नरम फरमा दिया और आप जिराह बनाया करते थे। जब कभी आप अपने हाथ से लोहे को इस्तेमाल करते तो बहुत ही नरम हो जाता। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपको भी कई मौजिज़ात अता किए गए। हवा, जिन्नात, परिंदे ये सब आपके ताबे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको एक तख्त अता फरमाया था जिस पर आप बैठकर सवार होते तो एक तवील और लंबे सफर को भी थोड़े से वक्त में तय कर लेते। अब ये तमाम अंबिया को तमाम मौजिज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनायत फरमाया था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर कमाल वाली शय और चीज मौजूद है। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ। वयरल्लज़ीन ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिर रब्बिक وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل
مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो हक है और खुदा गालिब और सदावार तारीफ का रास्ता बताता है। और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल पारा पारा हो जाओगे तो नए सिरे से पैदा होगे। बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल-आखिरति फिल अज़ाबि वद्दलालिल बईद। या तो उसने खुदा पर झूठ मान लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। अफलम यरौ इला मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد मुनीब। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन। अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। उसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी। ऐ पहाड़ों, उनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मसख्खर कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया। अनिअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सरदि वअमलू सालिहात इन्नी बिमा तअमलून बसीर। कि कुशादा जरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ। सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की अजीम नेमतों और बरकतों में से एक नेमत सहर भी है। यानी सहर सुबह से पहले और रात के आखिरी हिस्से को कहा जाता है। और इस मुबारक वक्त में खाना पीना भी बड़ी बरकत वाली चीज है,
क्योंकि सहरी के वक्त खाना पीना ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि मिशका शरीफ की हदीस में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि तसहरू फइन्न फिस्सुहूरी बरकतुन, यानी तुम सहर करो क्योंकि सहर में बड़ी बरकत और अजमत है। तो इसीलिए हमको नाजरीन चाहिए कि जब ये मुबारक वक्त आ जाएगा तो उस वक्त बेदार हो और इसके खाने में जो बरकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है उससे मुस्तफीद हो जाए। तो नाजरीन, सूरह सबा की आज की आखिरी आयतों के मजीद फरमुदात जानने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहु ऐनल क़ित्र वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिहि वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। और हवा को हमने सुलेमान का ताबे कर दिया था। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती। और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। और जिनों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम जहन्नुम के आग का मजा चखाएंगे। यअमलून लहू मा यशाअ मिन महारीब वतमासील वजिफान कलजवाब वक़ुदूरिर रासियात इअमलू आल दाऊद शुक्रा वक़लील मिन इबादियश शकूर। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी किले और मुजस्सिमे और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें एक ही जगह रखी रहीं। ए दाऊद की औलाद, मेरा शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं। फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू أَلَّا
फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते। जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु उनके मकाम बूदोबाश में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। अपने परवरदिगार का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र करो। यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा शहर है और वहाँ बख्शने को खुदा गफ्फार। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप हमें अपने खुतूत के जरिए अपनी नेक ख्वाहिशात इरसाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है फरमाने इलाही, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह सबा की आयतों के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खैरुल बशर पे लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पे लाखों सलाम।